हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर इन्वेस्टमेंट पार्टनर हेयर इन इस्तांबुल, टर्की। आज की वीडियो में हम उस मिसपरसेप्शन के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट के अंदर पिछले 2 साल से फ्लॉट कर रही है। बहुत सारे लोग जो कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहे या अगर काम कर रहे हैं तो उनका काम चल नहीं रहा, तो उस वजह से वो एक मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर काम नहीं है, मार्केट के अंदर बायर नहीं है और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ज़मीन बोस हो गया है और इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो इसी मिसपरसेप्शन को गलत साबित करने के लिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ डाटा शेयर करूंगा और ये ऑफिशियल डाटा है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर शेयर किया जाता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2013 से लेकर 2024 तक कितनी प्रॉपर्टीज किस साल में बिकी। उसके बाद हम बात करेंगे 2024 के किस महीने में कितनी प्रॉपर्टीज सेल आउट हुई। इसके साथ साथ मैं एक और मिसपरसेप्शन भी गलत साबित करूंगा, जिसमें लोग ये समझते हैं कि जितनी भी बाइंग होती है वो सारी मॉर्टगेज पे होती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कितनी बाइंग कैश बाइंग होती है और कितनी मॉर्टगेज होती है। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से टर्की के अंदर इन्फ्लेशन भी पीक पे है और उसके साथ साथ बैंक इंटरेस्ट रेट भी अप टू 50% तक रहा है, जो कि अब कम हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि मिड 2025 तक ये 20% तक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 2013 की। 2013 के अंदर 1,157,000 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्पोज ऑफ हुई। 2014 के अंदर 1.1 मिलियन 65,000 प्रॉपर्टीज बिकी। 2015 के अंदर 1.2 मिलियन 89,000 प्रॉपर्टीज जो है वो बिकी। इसी तरह 2016 के अंदर 1.3 मिलियन 41,000 और 2017 में 1.4 मिलियन 9,000 प्रॉपर्टीज बिकी। इसके साथ साथ 2018 में अगेन 1.3 मिलियन 75,000 और 2019 के अंदर 1.3 मिलियन 50,000 प्रॉपर्टीज ट्रेड हुई। आपको मालूम है कि 2019 के अंदर पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक के साथ साथ टर्की ने अपना सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट किया, जिसके रिजल्ट में 2020 के अंदर 1.5 मिलियन प्रॉपर्टीज जो है वो बिकी। ये सबसे रिकॉर्ड नंबर है। उसके बाद 2021 आ गया, उसमें भी 1.4 मिलियन 91,000 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन प्रॉपर्टीज बिकी। इसी तरह 2022 इसमें 1.4 मिलियन 85,000 प्रॉपर्टीज बिकी और यही वो साल था जिसमें $250,000 के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके $400,000 का थ्रेशोल्ड बना दिया गया और जिस वजह से लोगों ने आनन फानन जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदी। इसके बाद बात करते हैं 2023, जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि जी 2023 से प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्लाइन होंगी। तो आप देखें कि इसका जो फिगर है वो है 1.2 मिलियन 25,000। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे टर्की की। तो स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर 1.1 मिलियन 57,000 से और ये 2023 है, इसमें 1.2 मिलियन 25,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 75,000 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा बिकी, ज़्यादा बिकी एज कंपेयर टू 2013। अब बात करते हैं 2024 की, जिसके बारे में लोग कहते हैं जी ज़मीन बोस हो गई, मार्केट के अंदर बायर नहीं है। तो मेरे भाई देखते चलिए कि इसके अंदर 2024 में 1.4 मिलियन 78,025 प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रेड हुई। अब आप देखिए कि क्या इस मार्केट के अंदर कोई डिक्लाइन आया? क्या ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो गई? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात आपके साथ शेयर करता हूं कि टर्की एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केट है जिसके अंदर
रिसेशन का या मार्केट डाउन होने का चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि यहां पर 95% इवन मोर देन 95% बायर जो है, इन्वेस्टर जो है वो लोकल तुर्क हैं। अब अगर बात की जाए फॉरेन बायर की या इन्वेस्टर की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% से लेकर 5% तक है। ये बात फैक्ट है कि पिछले 2 साल से फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट टर्की के अंदर कम कर दी है, यानी नॉर्मल अगर 5% होती है तो वो शायद 1 या 2% रह गई है। वो लोग जो ये बात कर रहे होते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट डूब गई है, इनफैक्ट उनका अपना काम डूब गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त के मुताबिक ढाला नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप वक्त की रफ्तार से पीछे रह जाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कल मैं सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देख रहा था जिसमें हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के उसके दरवाजे में एक बड़ा सा कैमरा अपने शोल्डर पे रख के कैमरामैन नीचे ग्राउंड के ऊपर एरियल व्यू की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और नीचे जो है वो एक ड्रोन कैमरा था जिसमें दिखाया यह गया था कि इसमें ना तो आप पायलट की ज़रूरत रही है और ना ही कैमरामैन की। दोनों इररेलेवेंट हो गए हैं इस ड्रोन कैमरा के सामने। तो अपने आप को हमेशा जो है वो मॉडर्नाइज कीजिए, वक्त के साथ चलिए, तो फिर आपके सामने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ होंगे। अगर आप सुनी सुनाई बातों पर अमल करके ये समझेंगे कि वाकई ये सच है, तो ये सच नहीं है। सच होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को स्टडी कीजिए, आप वहाँ से डाटा कंपेयर कीजिए और आपको अंदाज़ा हो। आपको मालूम है कि जब 50% तक इंटरेस्ट रेट गया तो लोगों ने इजी मनी के तौर पर अपना पैसा जो है वो बैंक में पार कर दिया। लेकिन याद रखें, प्रॉपर्टी में मिनिमम आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, 3 मिलियन लीरा की। अब जिसके पास 2, 4, 5 लाख लीरा हैं वो तो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएगा, वो डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्ट करेगा, वो डेफिनेटली पार करेगा अपने पैसे को बैंक में ताकि उससे वो मुनाफा कमा सके। इवन वो लोग जिनके पास 1 मिलियन 2 मिलियन था, उन्होंने भी पैसा जो है वो पार किया बैंक के अंदर और इजी मनी जो है वो जनरेट की। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था उसने इसी टाइम के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे पता है कि डिमांड कम होने की वजह से, सप्लाई सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। यानी अगर आपकी एक प्रॉपर्टी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर 1 मिलियन की है तो फॉरेनर्स को वो वैसे ही 1.3 मिलियन की बेची जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 25-30% जो है वो महंगी बेचने की कोशिश करता है सेलर। अब अगर वही जो है वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी डिमांड कम होने की वजह से लोग पैसा पार्क कर रहे हैं बैंक में, तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो 800 या 900 यानी 10 to 20% जो है वो डाउन बाय करेगा। तो जब बात की जाती है कि मार्केट डाउन है, तो डाउन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड नहीं हो रहा। डाउन का मतलब ये तो हो सकता है कि आपकी 100 रुपए की चीज़ जो है वो 90 रुपए में बिक रही है, 5-10% या 15-20% डाउन बिक रही है। ये तो बात समझ में आती है, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि इन टर्म ऑफ डॉलर पिछले 2.5 साल से किसी डेवलपर ने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज नहीं की, जो कि यहाँ पर 3 माह के बाद, हर 3 माह के बाद प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज करने का कल्चर बहुत कॉमन था पिछले 6-7 साल से लेकर 2022 तक। तो अब इसमें गुजारिश ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ अर्निंग इन्वेस्ट करने का प्लान करें और एक ऐसी मार्केट के अंदर जहां पे आपको लैंग्वेज नहीं आती, जहां पे आपको ज्योग्राफी का नहीं पता, जहां पे आपको कल्चर का नहीं पता और जहां पे ऑनेस्टी और प्रोफेशनलिज्म की कमी है, तो वहां पे आपको ये चाहिए कि बजाय अपने चचा, मामा, ताया, फूफा, दोस्त और किसी ऐसे वेल विशर की हेल्प लें जो कि यकीनन आपका वेल विशर होगा, ऑनेस्ट होगा, आपके लिए अच्छा सोचता होगा, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज वो आपको अच्छी एडवाइस नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली लेके आपको वो भी किसी ना किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाएगा। अब आप अल्टीमेटली तो उस कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो वो चूज़ कीजिए जो प्रोफेशनल है, जो ऑनेस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, जिसे मार्केट की इनसाइट है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी मार्केट रिसर्च किए बगैर
आप जो है वो डिसीजन ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियोस जो है वो आपको बहुत पसंद आती हैं और ये आपके नॉलेज में एडिशन करती हैं। यकीनन मैं भी रोज़ाना कुछ नया सीखता हूं, तो जब भी जो कुछ सीखता हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस या टर्की की रियल एस्टेट मार्केट की इनसाइट रखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे में है। अल्लाह हाफिज़।